नमस्कार, मैं राजवी व्यास। एएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 15 की मौत, 60 घायल। गुजरात कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार की सफाई, भ्रष्टाचार के आरोपों को बताया तथ्यविहीन। पावागढ़ में जैन तीर्थकर की प्रतिमाएं तोड़ने का विरोध, 7 तीर्थकर की प्रतिमाओं की पुनः स्थापना की मांग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस 13174 को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत और 60 के घायल होने की जानकारी है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ जय वर्मा ने 5 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के हवाले से बताया कि 2 लोको पायलट और 1 गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके कारण वह कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में गार्ड का डिब्बा, जनरल डिब्बा क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया है। गुजरात जीआईडीसी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसे आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने लगाए थे, जिस पर राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। जो पहली कमेटी मिली, यहाँ पर दहेज और सख्या के अंदर मिक्स जोन था। केमिकल के लिए भी प्रावधान था और इंजीनियरिंग के लिए भी प्रावधान था। ये दोनों के लिए पूरी ये वसाहत, उसमें केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा आ गई और वहां के बहुत सारे प्लॉट जो केमिकल के लिए थे वो ऑक्यूपाई हो गए। तो सवाल इंटरप्रिटेशन का ही था कि ये 90% से ज्यादा केमिकल जोन के अंदर जो प्लॉट ऑक्यूपाई हुए हैं, तो उसके लिए वो सैचुरेट जाहिर किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, वहां के उद्योगकर्ताओं ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने और वहां के जो एसोसिएशन है, सबने यहां रजूआत की कि ये पूरी जो पॉलिसी जीआईडीसी की है ये मिस इंटरप्रेट हो रही है। ये पूरी पॉलिसी पूरी वसाहत को लागू होती है और पूरी वसाहत के अंदर अभी भी 90% से कम प्लॉटों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सैचुरेट नहीं हुई है। उस हिसाब से उनकी रजूआत के आधार से जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो दूसरी जो सभा मिली उसमें उसको सुधारा गया। एक भी प्लॉट का कोई भी सेल हुआ नहीं है। वहीं इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने फिर एक बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे एक भी सवाल का जवाब सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने नहीं दिया है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भाजपा की सरकार किस तरह से अरबों खरबों रुपये का भ्रष्टाचार का षड्यंत्र कर रही है, उसकी कुछ बातें, उसके कुछ गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, जीआर आप सबके सामने रखे थे। मुझे खुशी है कि आज मुझे दोबारा मौका भाजपा के 2 मंत्रियों ने दिया है। भाजपा के 2 मंत्रियों ने लिफाफोपी करने की कोशिश की, जिसमें मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। झूठ में कहीं ना कहीं सच्चाई तो बाहर आ ही जाती है। आज उनको स्वीकार करना पड़ा कि साइखा में नहीं दिया पर दहेज में कुछ प्लॉट दे दिए। मीन्स आपने ट्रांसपेरेंट ऑक्शन नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी बिना ऑक्शन, बिना ट्रांसपेरेंसी कोई भी गवर्नमेंट या पीएसयू नहीं बेच सकती। अपने चहीते लोगों को फायदा दिलाने के लिए पहले कह दिया कि ये तो सैचुरेटेड जोन है और इसलिए ऑक्शन होगा। फिर एप्लीकेंट्स के पास से दाम ले लिए
और फिर कहते हैं कि ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि हमने इन दोनों को क्लब कर दिया। भैया 5 महीने में क्या ऐसा बुद्धि आ गई आपके पास? 5 महीने पहले कहते हो कि सैचुरेटेड है, 5 महीने के बाद कहते हो नहीं ये अलग नहीं, ज्वाइंट करते हैं और सैचुरेटेड नहीं, अब ऑक्शन नहीं होगा, एप्लीकेशन देंगे और हम दे देंगे। जिस जगह पे कम से कम 10,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड दाम है, वहां सिर्फ 2,800 में एप्लीकेशन पे प्लॉट्स दे रहे हैं और 25 लाख स्क्वायर यार्ड जमीन। दूसरी बात इन्होंने कही कि अब ये हमारी पॉलिसी 2006 में बनी, हमारा अधिकार है। 2006 के बाद स्पेक्ट्रम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो, सरकार को ये अधिकार नहीं है कि एप्लीकेशन ले ले और नेचुरल रिसोर्सेज जमीन कुछ भी दे दे। क्यों आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलते हो? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद क्यों एप्लीकेशंस पे ये आप ऑक्शन कर, बिना ऑक्शन को जमीन दे रहे हो? ये जीआईडीसी सरकार ने इसी तरह से घपले और भ्रष्टाचार के लिए बनाई है। पावागढ़ में नेमिनाथ समेत के 7 जैन तीर्थकार की प्राचीन प्रतिमाएं हटाने पर वडोदरा में विरोध हो रहा है। समस्त वडोदरा जैन संघ द्वारा जैन संघ के संतों और अग्रणियों के साथ पावागढ़ में महाकाली मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग के साथ वडोदरा जिला कलेक्टर ब्रिजल शाह को आवेदन देकर खंडित प्रतिमाओं की पुनः स्थापना की मांग की गई। इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, जो पूरा विश्व जैन अजैन, वहाँ हमारी कुल देवियाँ हैं, देवी देवता हैं, तीर्थंकर हैं, उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं 7 प्रतिमा, वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक सी दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिया। ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे, मैनेजमेंट कहाँ था, मैनेजर कहाँ थे? इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है? अगर इसके अंदर मैं आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है, जितनी जैन समाज है, सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए। साधु भगवंत तो आ रहे, साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी, पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर वार्तालाप करें। खाली कच्ची रोटियां सेकने से, मीडिया में आने से, फोटो खिंचाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। નારાજની આક્રોશમાં છે અને આક્રોશનું કારણ એ છે કે વારંવાર અમારા તીર્થો ઉપર હુમલા થઈ રહ્યા છે। આની પહેલા પાલીતાણા થયું, જુનાગઢ થયું, સમરશિખર થયું, ઇન્દોરમાં પણ થયું હમણાં, અને આ પાછું કાલે પાવાગઢમાં અમારા નેમિનાથ ભગવાન 22મા તીર્થંકર કૃષ્ણ ભગવાનના કાકાના છોકરા થાય, એમની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી। એટલે અમારો જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે અને પાછું 15 દિવસ પહેલા કલેક્ટરને બધાને આવેદનપત્ર આપ્યું છે, ભાઈ આ બધું કૃત્ય થવાનું છે, તોય કલેક્ટરે આ આવેદનપત્ર અમારું માન્ય ના રાખ્યું અને કાલે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું। એટલે જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે, હૃદયથી પોતાની લાગણીથી આ આક્રોશ બતાવે છે, કારણ કે અમે હિંસામાં માનતા નથી, અમે અહિંસકવાદી છીએ। देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईद उल अजहा का पर्व मना रहे हैं, जिसे बकरीद के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर वडोदरा के गाजरावाड़ी में स्थित ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें 7,000 से ज्यादा मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमाज पढ़ते हुए अल्लाह की बंदगी की। ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को बकरी ईद का त्योहार मनाए जाने की परंपरा है। यह पर्व रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद आता है। इस दिन इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और फिर जानवर की कुर्बानी भी देते हैं। इसे अल्लाह की राह में एक बड़ी इबादत समझा जाता है। इस मौके पर प्रशासन द्वारा भी गाजरावाड़ी में चुस्त पुलिस बंदोबस्त और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आज ईदगाह मैदान में ईदगाह मस्जिद में विशेष ईद की नमाज अदा करने में आई है और रब के बारगाह में उसे कबूल हो। और आज ईदगाह में हज़ारों की संख्या में ईद
की नमाज अदा करने जो मुस्लिम समुदाय आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। साथ साथ में वडोदरा शहर के तमाम प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी का मैं खुशी से इस्तकबाल करते हुए मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। और इस मीडिया कर्मचारी, ये मीडिया वाले जो भाई है, जो मेरा आवाज़ आवाम यानी लोगों तक पहुँचाते हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। आज का दिन कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी वो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी अजीज में अजीज, प्रिय में प्रिय जो भी हो, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना, उसको कुर्बानी कहते हैं। बड़ौदा शहर में आज ईदगाह मैदान पे बकरा ईद की नमाज अदा करने में आई है और नमाज अदा करने के साथ साथ जो दुआ मांगी गई है देश के अमन और शांति के लिए, गुजरात में और बड़ौदा शहर के अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई है। बड़ौदा शहर में भाईचारा, अमन और शांति रहे, ऐसी दुआ है। वहीं तांदलजा की चिश्तिया जामा मस्जिद में भी ईद उल अजहा की नमाज मुस्लिम बंधुओं द्वारा अदा की गई। हर वर्ष यहां बड़ी तादाद में मुस्लिम बंधु एकत्रित होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर इस पर्व को मनाते आए हैं। ये पर्व मुख्य रूप से हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने की इच्छा की याद में मनाया जाता है। आज का ये मुबारक दिन ईद का दिन है और ये मुबारक मौके पर मैं मुफ्ती अब्बास अली, हमारी मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी और तमाम नमाजियों की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि सुकून और इत्मीनान से हमारा ये त्यौहार शुरू हुआ है और बड़ी उम्मीद है कि सुकून और इत्मीनान के साथ ख़त्म होगा। और हमारे जितने भी जेपी पुलिस स्टेशन का पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और भी तमाम लोगों के, हम जितने भी लोग हैं सबके शुक्रगुजार है कि हर एक ने हर जगह पे हमारा सपोर्ट किया है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीम ये हमारा त्यौहार सुकून और इत्मीनान से ख़त्म होगा। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल अब जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनने के बाद सूरत में उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पहला जल संग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री द्वारा सूरत के भीमराड़ में बरसाती पानी के संग्रह के लिए बनाए गए प्लांट का उद्घाटन किया गया। सूरत के कार्यकर्ताओं से CR पाटिल ने बरसाती पानी जमीन में उतारने के लिए प्लांट लगवाने की अपील भी की है। हर घर के बाहर या सोसाइटी में इसी तरह बरसाती पानी जमीन में उतारने के लिए प्लांट लगाने से जल संग्रह में काफी सहूलियत होती है और जमीन में पानी का संग्रह होने से पानी का स्तर भी अच्छा रहता है। એના બદલે જો જમીનમાં ઉતરે એના કારણે જે જમીનમાં હમણાં સુધી જે રીતે આપણે પાણીનો દુરુપયોગ કર્યો છે એનો જે સ્ટોક ઘટતો ગયો છે એ સ્ટોક ફરીથી ત્યાં વધે એના કારણે પર્યાવરણની સમસ્યાઓમાં પણ સુધારો થાય, પાણીની ક્વોલિટી પણ સુધરે, COD, BOD એની હાર્ડનેસ આ બધું જ સુધરે, કેમ કે સૌથી વધુ રોગ એ પાણીજન્ય હોય છે। સૌથી વધુ રોગ પાણીમાંથી આવતા હોય છે ત્યારે એ પાણી પીવાલાયક હોય અને એ પાણી પીવાલાયક આપણને મહાનગરપાલિકા તો આપે જ છે, પરંતુ જમીનના સ્તરમાં પણ સુધારો થાય એના માટે આ વરસાદનું પાણી જે શુદ્ધ છે એને જમીનમાં ઉતારવા માટેનો પણ બધાએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ बैठकर चुनाव परिणाम पर समीक्षा की. कांग्रेस भवन में चुनाव समिति की यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुजरात के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आने पर विचार विमर्श किया गया. गुजरात कांग्रेस की इस बैठक में प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ साथ अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, अमित चावड़ा, जिग्नेश मेवानी, भरत सिंह सोलंकी समेत के कांग्रेस के अग्रणी नेता मौजूद रहे. हाल ही में चुनाव के परिणाम आए. हमने ये सोचा कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, जहाँ पे सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं, उनके साथ बैठकर ये परिणामों की एक समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हम कैसे करें, उस पर गहराई से चर्चा करें. कुछ समय बाद माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, ये भी वो तमाम राज्यों के नेतागण के साथ चर्चा करेंगे जहां पर चुनाव के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे. हम यहाँ पर विभिन्न स्तरों पर ये सारी चर्चाओं के बाद संगठन की गतिविधियां और तेज करेंगे. परिणाम गुजरात में हमारे मन के मुताबिक तो नहीं आए, लेकिन एक प्रमुख राजनीतिक दल के हैसियत से यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम और तेज़ी से चलाएंगे. सर, को कहाँ खामी लग रही जो परिणाम आए? अलग कंट्री में अच्छे परिणाम आए कई स्टेट में, लेकिन गुजरात में परिणाम अच्छे नहीं रहे, तो क्या आप एनालिसिस आपका हो रहा है आपके नेताओं? देखिए, लोकसभा का चुनाव ये राष्ट्रीय चुनाव होता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि विभिन्न प्रांतों के मुद्दों का भी असर ये राष्ट्रीय चुनाव पर देखा जाता है. यहाँ मैं कोई इस तरह से टिप्पणी कर दूँ इससे पहले कि हम इन सभी बातों पर चर्चा करें, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब होगा. हम आज इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम हमारे जिला अध्यक्षों के साथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो तमाम हमारे प्रमुख नेता हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे और उसके बाद में एक पूरा का पूरा खाका तैयार करके कि अब और क्या क्या करने की आवश्यकता है. मैं समझता हूँ कि गुजरात ये कांग्रेस के विचारधारा की भूमि है. यहाँ से जो विचार आज़ादी के आंदोलन में जो चला था, उसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे मुल्क में खड़ा हुआ था.
ये हो सकता है कि कुछ सालों में यहाँ पर हम लोगों को लोगों का जिस तरह से विश्वास संपादन करना है वो नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम पूरे समर्पण के साथ हमारी विचारधारा को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे तो ज़रूर उनका सहयोग मिलेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसके संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त करी है। चुनाव आयोग के समक्ष अपने विभिन्न सुझाव भी रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन विचारों पर किसी तरह से ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो किंतु परंतु और प्रश्न चिन्ह इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उठता है उसका पूरी तरह से समाधान करना चाहिए। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में 75% से कम परिणाम वाले छात्रों को कॉमर्स फैकल्टी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिस पर आंदोलन अब उग्र स्वरूप धारण कर रहा है। इस मौके पर वडोदरा हित रक्षक समिति द्वारा वडोदरा के कमाटी बाग में बैंड स्टैंड पर एक मीटिंग का आयोजन कर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव की मनमानी का विरोध करते हुए छात्रों को एडमिशन दिए जाने की मांग यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों द्वारा की गई। कॉमर्स फैकल्टी में जे ते वर्षे कोरोना काल में जब बधाने पास कर देवामां આવ્યો તે વખતે 12000 લોકોને એડમિશન આપવામાં આવ્યું હતું। આજે એડમિશન 5500 લોકોને આપીને રોકી દેવામાં આવ્યો છે। આઉટસાઇડરને પણ વધારે એડમિશન આપવામાં આવે છે। મારું કહેવાનું એવું છે કે વડોદરામાં રહેલો વિદ્યાર્થી જેને સરસ સયાજીરાવ ગાયકવાડની યુનિવર્સિટી સ્થાપના કરી તો અહીંનો લોકલ વિદ્યાર્થી સસ્તું શિક્ષણ સારું શિક્ષણ મેળવી શકે તેની માટે તમને યુનિવર્સિટી આપી, ફ્રીમાં બિલ્ડિંગ આપી, દરેક જગ્યાએ તમને ફેસિલિટી કરી આપી, તમે તો પણ છોકરાઓને ભણાવવામાં અક્ષમ છો, એ ખૂબ ખરાબ કહેવાય। આ માત્ર મને એક કારસો એવો લાગી રહ્યો છે કે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીને ફક્ત પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ કારસો રચાઈ રહ્યો છે। પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં 80,000 થી લાખ રૂપિયા ફી છે બીકોમની, જ્યારે કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં 15 થી 20,000માં તમારું ભણવાનું શિક્ષણ પૂરું થઈ જાય છે। ત્યારે આજે પરિસ્થિતિ એવી મંડાણ થઈ છે કે સામાન્ય ઘરના લોકો 75% હોય તો જ તમે એડમિશન મેળવી શકો। તો મારે સરકારને એવું કહેવું છે કે તમારે 75% જ પાસિંગમાં રાખવા હતા ને, 75% નીચે જો પાસ થયા હોય તો ફેલ ગણવા હતા, કારણ 12મું ધોરણ પાસ કર્યા પછી તમે બીકોમમાં એને પ્રવેશ ના આપી શકો તો તમે એ પર્સન્ટેજ વધારી નાખો, કારણ કે આ સરકારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે ફક્ત ને ફક્ત વાતો કરવાની। આજે 15 વર્ષથી જોઈ રહ્યા છે તબકે ને તબકે યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણના લોકો વધી રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ પણ એક અલાયદી બિલ્ડિંગ કરવામાં નથી આવી। યુનિવર્સિટીને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં એટલી બધી જગ્યાઓ એવી છે કે ત્યાં બિલ્ડિંગ બનાવીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવીને લોકોને શિક્ષણ સારું પ્રોવાઈડ કરી શકે, પરંતુ આજની પરિસ્થિતિ એવી છે કે એ લોકો પાસે જગ્યા નથીની વાત કરે છે। તો એવું પૂછવા માંગુ છું, ગયા વખતે 8,500 લોકોને એડમિશન આપવામાં આવ્યા હતા, ઇન્ટરનલ એક્ઝામ જોડે લેવામાં આવી હતી, દરેક જણે પોતાની સીટ પર બેસીને ઇન્ટરનલ એક્ઝામ આપી હતી। તો જો એ સીટ પર બેસીને એક્ઝામ આપી શકતા હોય તો એ સીટ પર બેસીને ભણી પણ શકે છે। એટલે તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જે વાતો કરો છો તદ્દન ખોટી છે। આ આંદોલન દરેક ગલીઓમાં લઈ જવામાં આવશે, દરેક શેરીઓમાં લઈ જવાનું છે। વડોદરાવાસીઓનો અવાજ બનીશું, વડોદરાવાસીઓને કહીશું કે આંદોલન તમારું છે, અને સેનેટ, સિન્ડિકેટ અને યુનિવર્સિટીના ઇલેક્શન બંધ કર્યા બાદ વડોદરાવાસીઓ જ છે એમણે પોતાના હાથમાં એમની કમાન લેવી પડશે। આવનારા દિવસમાં આ ચીમરબંધી સરકારને બતાવવું પડશે કે તમારી યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપવા પડશે, ઓછામાં ઓછા 2 થી 3,000 સીટો વધારીને एडमिशन क्राइटेरिया नीचे लाइने लोगों ने समावा पड़े। MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन मामले छात्र संगठनों, पूर्व छात्रों और अभिभावकों में विरोध देखने मिल रहा है। इस मामले AGSU द्वारा फैकल्टी के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU के कार्यकर्ताओं द्वारा और वडोदरा शहर के ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स MS यूनिवर्सिटी में नहीं मिला है, उनके द्वारा आज यहाँ पर मानव सागर की जो रचना है वो की गई थी, और यहाँ पर सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा जो चैन है, एक समूह है मानव का, वो बनाया गया था। और उनका संदेश साफ है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और वडोदरा शहर और जिला में MS यूनिवर्सिटी में जो वडोदरा के स्थानिक विद्यार्थी है उनके लिए जो सीट कम कर देने में आई है उस सीट को बढ़ाया जाए, और जो रेशियो था एडमिशन का 95% लोकल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था वो उनको मिले, और 5% जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स आते थे वो उनको मिले। और हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के सत्ता जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है वो अपनी जो तानाशाही चला रहे हैं उनको वहीं पर रोका जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। देश भर में नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत समारोह लगातार आयोजित हो रहा है। वडोदरा में बड़ी लीड से विजेता बने सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी का रावपुरा विधानसभा के मुख्य दंडक और विधायक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें भाजपा नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर सभी भाजपा नेताओं ने सांसद डॉक्टर हेમાંગ जोशी को बधाई दी है। જે પ્રકારે મતદાતાઓએ અને કાર્યકર્તાઓએ આટલા ધૂમધકતા તાપની અંદર પણ વડોદરાનું ગૌરવ વધારી અને સમગ્ર રાજ્યમાં ત્રીજા નંબરની લીડના અંતર્ગત મારો વિજય કર્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય કર્યો છે, ત્યારે આ સમગ્ર જીત ભારતીય જનતા પાર્ટીના દેવદુર્લભ કાર્યકર્તાઓની છે। इस मौके पर चुनाव के दौरान अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 16 में सबसे ज्यादा बहुमत दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को 1 लाख, वार्ड नंबर 2 की टीम को 75,000 और वार्ड नंबर 1 को 50,000 का नगद इनाम दिया गया। ધોકધમતી ગરમીમાં પણ પ્રયત્નોની પરાકાષ્ઠા કરીને રાવપુરા વિધાનસભાના તમામ કાર્યકર્તાઓએ જહેમત ઉઠાવી અને તેના કારણે આ જ પ્રકારની મહેનત તમામે તમામ વિધાનસભા વિસ્તારમાંથી થયેલ છે અને તેના કારણે આપણા સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ 5,82,000ના લીડથી ચૂંટણી જીત્યા છે। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष विजय शाह ने बालकृष्ण शुक्ल पर निशाना साधते हुए कहा कि रावपुरा विधानसभा के कुछ बूथ में भाजपा को वोट मिलते ही नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधियों को कौन से बूथ में ज्यादा काम करना चाहिए, ये सोचना होगा। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि बजट के पैसे कहां कहां इस्तेमाल होते हैं और कहां न किया जाए, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। દરેક વખતે અમુક જ પ્રકારના બૂથમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળે છે। હું રાવપુરા વિધાનસભાની વાત કરું અને દરેક વખતે અમુક પ્રકારના બૂથમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળતા નથી અથવા તો બહુ ઓછા મત મળે છે। 700 લોકોનું વોટિંગ હોય, 800 લોકોનું વોટિંગ હોય, 1000 લોકોનું વોટિંગ હોય અને એમાં પણ સિંગલ ડિજિટમાં, ડબલ ડિજિટમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળે છે ત્યારે પાર્ટીના મુખ્ય આગેવાનો જે મંચ પર બેઠા છે અને સામે બેઠેલા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એમણે પણ એવું વિચારવું જોઈએ કે કયા વિસ્તારમાં કામ કરવાની અગ્રિમતા તમારે આપવી જોઈએ। એવા વિસ્તારમાં કામ કરીને આપણા ફોડવારી, આપણા બજેટના પૈસા ન વપરાય કે જે વિસ્તારમાંથી છેલ્લા 5 વર્ષથી, 10 વર્ષથી, 15 વર્ષથી પણ મત મળતા નથી અને જે લોકો ખોબલે ખોબલે મત આપે છે એવા વિસ્તારને આપણે બાજુ પર રાખીએ, એ લોકોને સુવિધા માટેના કામો ન થાય ત્યારે મને લાગે છે કે આપણે પણ હવે વિચાર કરવાનો સમય આવી ગયો છે। गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड पर एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन एसआईटी के गठन पर सवाल उठाते हुए ईसुदान गढ़वी ने एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो हूँ तो सिंपल एवं कहूं छूं કે આખી ઘટના તમે પૂછી છે તો કહી દો આની જવાબદારી કઈ રીતે આવે, બરાબર છે? કારણ કે મેં પણ જર્નલિસ્ટની આખી ભાગ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને પોલીસ કમિશનર એ બે, કારણ કે પોલીસની પરમિશન મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ફાયર નહીં આવે, આ બે આવે। મેયર સ્વાભાવિક છે કારણ કે પદાધિકારીની દ્રષ્ટિએ આવે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન આવે અને ત્યાંના જે 4 કોર્પોરેટરો વોર્ડના હોય, આ લોકોની પહેલી જવાબદારી બને છે। કાં તો એ લોકોએ હપ્તા લીધા હોય, કાં એ લોકોએ ફોન કરીને ચાલવા દીધા હોય અને કાં એ ફોન કરીને એ કરો, એટલે આ બધાની સંડોવણી પહેલી છે। તમને આશ્ચર્ય થશે, તક્ષશિલા કાંડમાં કોઈ મોટા નેતાનો ફોન આવેલો, ત્યાં સુરતમાં અમારી ટીમને કીધેલું કે મોટા નેતાનો ફોન અધિકારી ઉપર ગયેલો કે ભાઈ આને ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલવા દીધા, એમ અહીંયા પણ કોઈ મોટા નેતાના ફોન ગયા હશે ગેમ ઝોન ચાલવા દેવા। તો આ જ પીડા છે, આ બધાની સંડોવણી છે। હું તો એમ કહું છું કે મુખ્યમંત્રી શ્રી જ્યાં રહે છે વિજયભાઈ રૂપાણી, હમણાં જયારે પ્રદીપસિંહને ત્યાં ગયા, પદુભાઈને ત્યાં, બરાબર છે, હમણાં એમને મળીને આવું છું, એમના ઘરની સામે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રહે છે, બરાબર છે? એમણે શું કર્યું પાડોશી તરીકે? ધર્મ શું? બીજું તો છોડી દો, ભાજપના નેતાઓ પાડોશી હોય ને તો તમને આંસુ તમારા રોકી નથી શકતા। સાહેબ, અમે કાંઈ નથી તો લોકોના દુઃખમાં ભાગ લઈ અને અવાજ તો ઉઠાવી શકીએ છીએ, એટલે આ બહુ જ પીડાદાયક છે। કોને કેવું એવી વાત છે અને એટલી હદે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે। આ સીટના તમે આખો રિપોર્ટ સોંપજો, હું તમને આપીશ આખો રિપોર્ટ। આ સીટોમાં માત્ર ને માત્ર સીટ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે અથવા તો ઢાંક પીછોડ કરવા અથવા પોતાના માન્યતાઓને બચાવવા માટેનું ષડયંત્ર છે, આ હું સીધો આક્ષેપ કરું છું। અત્યારે તપાસ હજી પૂરી નથી થઈ,
મેયરની પૂછતાછ નથી થઈ? મેયરની પૂછતાછ આવી જોઈએ કે નથી આવી જોઈએ? કારણ કે મેયરની જવાબદારી આવે છે. મેયરને બેનને ખબર નહોતી. તમે પૂછ્યું, મને રાજકોટના પત્રકારોને હું અભિનંદન આપું છું કે આ ઘટનામાં જે રાજકોટના પત્રકારોએ જે જવાબદારી નિભાવી છે એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે. તમારી આખા દેશમાં ચર્ચા થઈ. મને દિલ્હીમાં ગયો તો એને કીધું કે રાજકોટ કે પત્રકારોને તો अच्छी બેટિંગ કી. માનો એ છે કે મેયર ત્યાં ગયા. તમે જુઓ, મેયર 3-4 દિવસે કેટલા દિવસે દેખાણા નહોતા. રૂપાલાજી 5 લાખની લીડ થી જીત્યા, મજા આવી, પણ ઉદ્ઘાટનો કરે છે મીઠાઈની દુકાનો, યોગના કરે છે. આના માટે તમને છૂટ્યા છે. આજે દુઃખની વાત એ છે સાહેબ કે એને પીડા થાય છે કે ખબર છે, 182 માંથી 156 આવી તો ગમે તેમ કરીને કોંગ્રેસના તોડીને કે આના તોડીને 161 કર્યા. એની પીડા નથી થતી કે મારો તક્ષશિલા કાંડમાં સુરતનો એક બાળક ભૂંજાઈ ગયો. એના માટે સીઆર પાટીલ એકવાર આંસુ રડાઈ દે, મને આનંદ થશે, એને વખાણ કરીશ. મુખ્યમંત્રી એના માટે કહી દેજો. નથી થતું. એટલે સંવેદનહીન થઈ ગઈ છે, ભ્રષ્ટાચારથી ભરેલી સરકાર છે અને છેલ્લો આ 3 વર્ષ છે લૂંટી લેવાનું નક્કી કર્યું છે. 2027માં કદાચ અમારા હાથમાં આવશે ને તો ખોખલું ગુજરાત કરીને આપશે એવું અમને લાગે છે. गुजरात के सावली की मंजूसर जीआईडीसी में राज फिल्टर कंपनी में काम करते वक्त 20 से ज्यादा कामदारों की उंगलियां कट जाने का मामला सामने आया है। ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर बनाती है। फिल्टर के उत्पादन के वक्त प्रेसिंग मशीन में हाथ आ जाने से 20 से ज्यादा कर्मचारी की उंगलियां कट गई है, जिसकी पुलिस शिकायत भी की गई है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा भी नहीं की गई है। शारीरिक क्षति के बावजूद कामदारों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं देने के चलते मानव अधिकार आयोग ने भी पुलिस से मामले की जानकारी मांगी है। मंजूसर पुलिस ने कंपनी प्रबंधन, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और सेफ्टी इंस्पेक्टर समेत के विभागों के पास लिखित में जवाब लेकर जांच के बाद कंपनी मालिकों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है। कंपनी के कामदार जुवान सिंह गोहिल की शिकायत के आधार पर मंजूसर पुलिस ने कंपनी मालिक, पिता पुत्र शब्बीर थानावाला और मुफद्दल थानावाला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडियन ऑयल समझता है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और इसीलिए IOCL का कार्यस्थल बना इनका निवास। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के आसपास बने हैं खूबसूरत इको पार्क, जो है हजारों प्रवासी पक्षियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बसेरा। इंडियन ऑयल प्रकृति की विविधता को कर रहा है पोषित। इंडियन ऑयल के इको पार्क है पर्यावरण के प्रति कंपनी के कमिटमेंट की पहचान। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के पोषण में IOCL हमेशा आगे। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में नन्ही सी चिड़िया को बचाने का अभियान स्टार इंडिया के तनुज देसाई ने काफी सालों से चला रखा है, जिसके तहत वो विभिन्न आयोजन भी करते रहे हैं। इस बार भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन के भाग रूप उन्होंने 2024 के वर्ष में ऐसे पौधों का वितरण किया जिसमें चिड़िया अपने घरौंदे बनाना पसंद करती है। स्टार इंडिया इनिशिएटिव के तहत वडोदरा के रोजेस नर्सरी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पौधा वितरण का लाभ लेते हुए चिड़िया को बचाने की मुहिम में अपनी सहभागिता दिखाई। बेसिकली स्टार इंडिया जो है उसका फुल फॉर्म है स्पैरो द एजेंडा ऑफ रिसर्जेंस, हाउ टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ हाउस स्पैरोज। स्पैरोज पॉपुलेशन कैसे बढ़ाया जाए, तो ये जो अभियान हमने रखा है इस बेसिकली फोकस्ड ऑन द स्पैरोज। जो 10 वैरायटी हमने निकाल के रखी है उसमें स्पैरोज लविंग ट्रीज जो है वो हम सबको दे रहे हैं, और उसमें आंवला है, नींबू है, सेतूर है, गरमालो है, अपने जितने भी बोरसली है, जितने भी झाड़ हम निकाल के रखे हैं तो उसमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं, तो उसमें स्पैरोज दे कम एंड दे फील प्रोटेक्टेड, तो उसमें वो नेस्टिंग करते हैं। हम लोग 10 साढ़े 10 बजे से अपने यहाँ पे है, वॉलंटियर्स भी नहीं आए थे, उसके पहले लोग आने लगे, विच इज़ अ गुड साइन। और 11 बजे से हमने ये ओपन किया है, अभी तक ऑलरेडी 12:30 हुए हैं। कम से कम 1000 सैपलिंग्स ऑलरेडी गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये हम शाम को 5 बजे तक रखेंगे, अगर चाहिए तो हम थोड़े और सैपलिंग्स भी बढ़ा देंगे, अप टू 2500 भी करेंगे। प्रॉमिस ऐसा है कि उनका हम कॉन्टेक्ट नंबर ले रहे हैं, उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और कौन से एरिया में लगाने वाले हैं। सो वी हैव द रिकॉर्ड विथ अस और वी विल बी इन टच विद देम। और क्या है कि उसमें से जो भी इंडिविजुअल आते हैं उनको हम 4 सैपलिंग्स देते हैं, बिकॉज दे आर ऑल ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है, ट्रीज है। तो एक आदमी 2 या 3 4 झाड़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है हमारे हिसाब से, उससे ज़्यादा लेके भी जाएंगे तो अननेसेसरी वेस्ट होगा। गुजरात के सोमनाथ में त्रिवेणी संगम पर गंगा दशहरा पर्व के मौके पर गंगा पूजा और महाआरती समेत के धार्मिक आयोजन किए गए। गंगा दशहरा के पवित्र मौके पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ होने का शास्त्रों में उल्लेख है और इसी के तहत 10 दिनों तक गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। ये आयोजन सोमनाथ के त्रिवेणी संगम पर भी किया गया, जिसमें 10 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए और गंगा दशहरा महोत्सव के समापन समारोह में जिला कलेक्टर डी जाडेजा, ट्रस्टी जेडी परमार समेत के अग्रणियों ने शिवजी की विधिवत पूजा कर अभिषेक किया। गंगा लहरी स्त्रोत के पठन के साथ 10 कन्याओं ने शिवजी की जटा पर गंगा जल से अभिषेक किया। भक्तों ने त्रिवेणी माता की महाआरती कर जल स्थापत्य की स्वच्छता की भी प्रतिज्ञा ली। ज्येष्ठ महीनानी दशमने दिवसे गंगा दशहरा भगीरथीए पृथ्वी पर गंगाजीने अवतरण कर्युं हतुं। जीवोना मोक्ष अर्थे अने जीवोना आत्माने शांति अर्थे भगीरथे पृथ्वी पर गंगाजीने लाव्या हता। त्यारथी आजे ज्येष्ठ सुद दशमने दिवसे आ महापर्वनो उत्सव थाय छे। सोमनाथ दादानी कृपाथी आजे गंगा दशहराना पवित्र दिवसे अति पवित्र स्थळ एवुं त्रिवेणी उपर जे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आरतीનું ગંગા આરતીનું જે આયોજન કરવામાં આવેલ તેમાં આજે ભાગ લેવાનો પરિવાર સાથે ભાગ લેવાનો એક અમૂલ્ય લાવો મને પ્રાપ્ત થયો। આ બધા આપણા જે પ્રજાજનો છે એમની સાથે ખૂબ સરસ આયોજનમાં અમે આ લાભ લીધો। મા ભગવતી ગંગાનું સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર અવતરણ થયું એ દિવસ છે। એ 1 થી 10 દિવસ સુધી એ અવતરણ થયું એટલે દશહરા એમ કહેવાય છે। 10 અહર એટલે 10 દિવસ સુધીનો આ પ્રસંગ છે। આ ત્રિવેણી સંગમ સ્થાન છે। હિરણ્યા, સરસ્વતી અને કપિલા એ 3 નદીઓનો સંગમ અહીંયા સાગર સાથે થાય છે।
गुजरात के सिद्धपुर के सर्किट हाउस में फील्ड पत्रकार यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का चयन किया गया। प्रमुख के रूप में रश्मीन दवे, अध्यक्ष के रूप में निरंजन ठाकुर को नियुक्त किया गया है। मंत्री के रूप में विपिन प्रजापति, उपाध्यक्ष के रूप में कमलेश ठाकर और प्रवीण दर्जी को नियुक्त किया गया है। जयंतीलाल पटेल और सुनील ठाकर को सहमंत्री और विशाल जायसवाल को ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। फील्ड पत्रकार यूनियन के सभी सदस्य शहर तालुका की विभिन्न समस्याओं को उजागर कर लोगों के प्रश्नों को प्रशासन तक दक्षता से पहुंचाते हैं, जिस पर बैठक में जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गांवों का दौरा कर जनता का धन्यवाद अदा किया है। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके चलते उन्होंने अलग अलग गांव घूम कर उनके मतदाताओं का आभार प्रकट किया। लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख वोट से जीते थे और अब उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के विकास की कटिबद्धता दिखाई है। आप ये भी जानते हैं कि लोग बड़ी मजाक बनाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आते थे, कहते भाई वहां तो इस पार्टी का आदमी जीतेगा, उस पार्टी का आदमी जीतेगा। कुछ लोग तो कहते हैं यार ये चप्पल वाला आदमी कैसे जीत जाएगा, ये तो गरीब आदमी कैसे जीत जाएगा। लेकिन आपने साबित किया कि जिसको जनता साथ देती है, चाहे वो चप्पल वाला हो या बिना चप्पल वाला, वो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं भी आपको वचन करके कहता हूँ, आपके इस गांव में और आप सबकी उपस्थिति में, कि मैं जब तक जीऊंगा, वोट तो आपने भी मुझे एक बार दी, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा पूरी जिंदगी नगीना के लिए लड़ता रहूंगा। मैं पूरी जिंदगी नगीना के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नगीना के क्षेत्र में रोजगार आए, उद्योग धंधे लगे, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार। आज हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं, नगीना विधानसभा से वो सांसद चुने गए हैं और इसी उसमें हमने जो उनको ग्राम कुमेरा में बुलाया गया था उनको, और भी व्यक्ति थे यहाँ पे, उनका सम्मान किया गया। सभी लोगों ने उनका मिलकर सम्मान किया और आम पब्लिक ने जो उनको जिताया है इस संबंध में वो यहाँ पे आए और वो सभी के साथ, किसी गरीब व्यक्ति हों या और भी व्यक्ति हों, किसी कास्ट के हों, वो सभी के साथ खड़े रहते हैं दिन रात। किसी को कोई परेशानी हो तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तुरंत। वडोदरा के चांदोद में हर वर्ष पारंपरिक रूप से 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ नर्मदा जी को पवित्र और शुद्ध रखने का संकल्प लेकर गंगा दशहरा पर्व को संपन्न किया गया। 100 साल से पुरानी परंपरा के तहत जेठ महीने के पड़वा से लेकर दशमी तक गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पूरे राज्य से लाखों भाविक भक्त शामिल होते हैं और मां नर्मदा और गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। रविवार को गंगा दशहरा महोत्सव के आखिरी दिवस पर डभोई विधायक शैलेश मेहता, उनकी पत्नी मीना मेहता, डभोई डीवाईएसपी आकाश पटेल समेत के पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित रहकर ऐतिहासिक मल्हार राव घाट पर महाआरती समेत के धार्मिक आयोजनों में शिरकत करते हुए नर्मदा जी के जल को शुद्ध और पवित्र रखने का संकल्प लिया। लाखों भक्तों मां नर्मदानी ने मां गंगानी आरती पूजा अर्चना करी है। તમામ પર માં નર્મદાના માં ગંગાના આશીર્વાદ વરસે એવી પ્રાર્થના કરજો। સાથે સાથે ગુજરાતની જીવાદોરી કહેવાય માં નર્મદા, અને માં નર્મદાને આ 10 દિવસ સતત માઇક પર જાહેરાત કરવી પડે કે કોઈ કચરો ના નાખતા, કોઈ પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ ના નાખતા, કોઈ પડિયા ના નાખતા, એ આપણે માટે શરમજનક કહેવાય। હું અહીંયા 12 માસ પધારનાર ભક્તોને વિનંતી કરું છું કે જ્યારે પણ આવો માં નર્મદાની ચોખ્ખાઈનું ધ્યાન રાખે। માં નર્મદા આપણી માં કહીએ છીએ, આપણી જીવાદોરી કહીએ છીએ, ત્યારે એને ગંદી ના કરીએ, એમાં કચરો ના નાખીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક એની પૂજા કરીએ, એમાં સ્નાન કરીએ। પણ જે આપણે એને ગંદી કરીએ છીએ, એમાં પવિત્ર થવા આવતા હોય ત્યારે માને ગંદી કરવો એ ખૂબ દુઃખદ છે। આ 10 દિવસ જે રીતે આપણે આને ચોખ્ખી રાખી છે, 12 માસ માં નર્મદા ચોખ્ખી રહે એવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા રાખું છું।
गुजरात के अमरेली में राजूला पीपा वाव ब्रॉड गेज लाइन पटरी पर कई बार एशियाई शेर शिकार की खोज से गुजरते हैं और कई बार हादसों का शिकार भी बनते हैं। एक ऐसी ही खबर सामने आने पर वन विभाग ने घटना की गंभीरता को ध्यान में लेकर शेर को रेलवे ट्रैक से दूर करने की कार्यवाही की, जिसमें शेर को बचाने में वन विभाग को सफलता मिली। रात्रिना 4 जुदा जुदा समयगाळा दरमियान आ તમામ વન્ય પ્રાણીઓ રેલવે ટ્રેક પર નોંધવામાં આવેલ હતા। આ સિવાય બીજા 9 વન્ય પ્રાણીઓ જુદા જુદા સ્થળો પર રેલવે ટ્રેક પર હાજરી નોંધવામાં આવેલ હતી। વન વિભાગના દ્વારા રોકવામાં આવેલ રેલવે સેવકો જયસુખભાઈ, ભોળાભાઈ, નાગરાજભાઈ, મેહુલભાઈ, વનપાલ ઇન્દુભાઈ ગોહિલ, પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી તમામ સ્ટાફની સાવચેતીને કારણે આ તમામ વન્ય પ્રાણીઓને સુરક્ષિત રીતે રેલવે ટ્રેક પરથી ખસેડવામાં વન વિભાગને સફળતા મળેલી છે। આવો જ એક બનાવ ગત તારીખ 15ના રોજ બનવામાં આવેલ હતો। ડુંગરપડા રેલવે ટ્રેક પર સિંહની હાજરી નોંધવામાં આવેલ હતી અને ત્યાંના ખેડૂત શ્રી પ્રવીણભાઈ ચૌહાણ દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરતા તાત્કાલિક વન વિભાગના સ્ટાફ દ્વારા સ્થળ પર પહોંચી અને એરિયા સ્કેન કરવામાં આવેલ હતો અને વનપાલ હરપાલસિંહ સરવૈયા દ્વારા પોતાના જીવના જોખમે આ નર જે વન્ય પ્રાણી રેલવે ટ્રેક પર હતો તેને ખસેડવામાં આવેલ હતો અને એક મોટી દુર્ઘટના અટકાવવામાં વન વિભાગને સફળતા મળેલી છે। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंजा मरवाही की कोरबा लोकसभा की नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने चुनाव जीतने के बाद मरवाही विधानसभा में पहला दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकता और एकजुटता दिखाने पर उनकी सराहना की। जिस विधानसभा में 8 में से 7 विधानसभाओं ने मुझे इस बार जीत दी है और पाली तानाखार के बाद हमारा मरवाही है जिसने सबसे ज़्यादा हमको जीत दी है। तो जहाँ जहाँ मैं अच्छे मतों से जीती हूँ, शपथ लेने के पहले इनका आशीर्वाद लेने और इनका आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। और ये जो चुनाव था ये बहुत बड़ी चुनौती थी। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ सामने थी और हमारे विपक्ष में हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो शासन प्रशासन और राज्य सरकार सभी से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता लड़े हैं और केन प्रकेट या साम दाम दंड भेद सभी तरीके की उन्होंने अपनाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडिग होकर कर्मठ बन करके और खुद सांसद बन करके लड़े हैं और विजय हासिल की है। तो ये जीत मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ। गुजरात के महसाणा के विसनगर में वालम सर्वोदय आश्रम में नंदीधाम का स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के हाथों उद्घाटन किया गया है। गुजरात के ग्रीन एम्बेसडर जीतू पटेल ने पहले देरोल में ऐसा ही ऋषिवन बनाया था और अब उन्होंने यहाँ नंदीधाम का निर्माण किया है। नंदी को सुरक्षित रूप से रखे जाने के आशय के साथ ये पहल की गई है। तिरुपति फाउंडेशन और ग्रीन ग्लोबल ब्रिगेड द्वारा इस मौके पर विसनगर नगरपालिका को नंदी वैन भी भेज दी गई है, जिससे नंदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहूलियत होगी। આજના આ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મનમાં મનોમંથન હતું કે આ રખડતા નંદીઓનો કોઈ ધણી નથી, તો આજે અમે ધણી બન્યા છીએ। એનો જે આનંદ છે એ પુત્રના લગ્ન વિધવાઓ સામે કર્યા એના કરતા પણ 10 ગણો આનંદ આજે છે। આ 111 નંદી રાખવાનું આ વાલમ આશ્રમ અને ગ્રીન ગ્લોબલ બ્રિગેડ દર મહિને એને નિભાવવાનો ખર્ચ પણ આપશે અને આ એક સાધન પણ અમે એવું બનાવ્યું છે ભારતનું પ્રથમ કે કોઈ પણ નંદી આરામથી એમાં ચડી પણ શકે, ઉતરી પણ શકે, નંદીને ખાવાનું પણ મળી રહે, પાણી પણ મળી રહે। એ રીતે બધી રીતે શિવજીની કૃપાથી અમે સારો પ્રયત્ન કર્યો છે। આ વિચાર તો વર્ષોથી એ મગજમાં હતો જ કે ભાઈ આપણે નંદીના કાનમાં જઈને દરરોજ આપણે પ્રાર્થનાઓ તો કરીએ છીએ, પણ નંદીને કોઈ સાચવતા નથી, એને પ્લાસ્ટિક જ ખવડાવે, આખી જિંદગી પ્લાસ્ટિક ખાઈને અને કતલખાને જ જતા આપણે જોયા છે। તો આ નંદીઓને પણ આપણે શિવજીના પ્રતિક સમા એ આપણી હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે સાચવવા આપણી નૈતિક ફરજના ભાગરૂપે અમે આ આયોજન કરેલ છે। પહેલા તો વિસનગર શહેરને અમે નંદી મુક્ત કરવાના છીએ। 2 દિવસમાં વિસનગરના જેટલા પણ નંદી છે બધા જ અમારા વનમાં આવી જશે। અમે એનું નામ શિવ નંદીધામ રાખ્યું છે। આ નામ આનંદીબેન જ્યારે અમે એમને લોખંડી મહિલા તરીકે જ્યારે અમે એમને એવોર્ડ આપ્યો મહારાજના હસ્તે દંતાલીના,
એ દિવસે બેને હમણાં નામ આપ્યું કે શિવ નંદી ધામ જીતું તું આ નામ રાખ, અને બેને પણ અમને પ્રોમિસ આપી હતું કે ભાઈ અમે લખનઉમાં આ એક પહેલું શિવ નંદી ધામ બનાવીશું. તો અમે પણ બેનની પાસે 1 મહિના પછી જવાના છીએ અને ત્યાં પણ શિવ નંદી ધામ લખનઉમાં પણ બને એવી અમે બેન પાસે માગણી કરેલ છે. वडोदरा के भायली में प्रथम आईवी सोसाइटी में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 13 से 16 जून तक आयोजित इन प्रतियोगिताओं में बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों ने अलग अलग खेल गतिविधियों में उत्साह के साथ शिरकत की। सोसाइटी के 60 प्रतिनिधियों के लिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, टग ऑफ वॉर जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को ट्रॉफी का वितरण भी किया गया। सोसाइटी के लोग मिलजुल कर रहें और साथ ही आउटडोर खेलों को बढ़ावा मिले, इस आशय के साथ ये आयोजन किया गया। हमारी प्रथम आईवी हाउसिंग सोसाइटी है और हम लोग जनरली 3 साल से इधर रहने आए और हर साल कुछ ना कुछ इवेंट्स करते हैं। इस बार हमने सोचा कि ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया और मोबाइल में बिजी रहते हैं, आउटडोर गेम का खेलना भी उन लोगों का बहुत कम हो गया है। सो हमारी कमेटी और मेंबर्स ने ऐसा सोचा कि हम आउटडोर गेम्स का एक चैम्पियनशिप टूर्नामेंट रखते हैं। अब ये चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में हम लोगों ने सभी को इनवाइट किया और बहुत होल हार्टेडली सब ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के सब लोगों ने खेला है और इसके अंदर जो जनरल गेम्स रहती है जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट और दूसरी बच्चों के लिए जो 5 साल से 10 साल के बीच है उनके लिए छोटी छोटी मिनी गेम्स और ये सब भी हमने अरेंज किया था। ये हमने 4 दिन का पूरा इवेंट रखा था। पहले 3 दिन रात को 3 घंटे करते थे और संडे को सवेरे और शाम को रखेंगे। उसके साथ हमने उसका ट्रॉफी भी रखा है, चैम्पियनशिप, रनर्स अप और बेस्ट परफॉर्मर का। चैम्पियनशिप ट्रॉफी और रनर्स अप ट्रॉफी हम रोल ओवर करेंगे बिकॉज ये हम उसको फर्स्ट एडिशन बोलते हैं चैम्पियनशिप टूर्नामेंट को। द बेसिक पर्पस बिहाइंड इज़ दैट कि एक तो सोसाइटी में हारमोनी बढ़े। सोसाइटी में ऐसे इवेंट्स होने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को भी मज़ा आता है। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल में लिमिटेशंस हो जाते हैं, तो बच्चों को पूरा टैलेंट दिखाने के लिए अगर सोसाइटी में ऐसे इवेंट करते हैं तो बच्चे लोग अपना पूरा टैलेंट बताएंगे और उसकी वजह से उसमें थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लीडरशिप भी क्वालिटी आएगी। हमने जो एंटरटेनमेंट कमेटी बनाई है उसके अंदर सभी 12 से लेके 20 तक के ही बच्चे हैं जो पूरा ये ऑर्गेनाइज इवेंट्स करते हैं और हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के राजपारडी में लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद मनसुख वसावा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार 7वीं बार जीत कर आए मनसुख वसावा ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को दिया। मनसुख वसावा के अभिवादन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मारुति सिंह अटोदरिया, विधायक रितेश वसावा समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। भरूच लोकसभा में 7મી वखत जीत्या पछी झगड़िया विधानसभा में मारो सन्माननो कार्यक्रम आज राखवामां आव्यो। आ प्रसंगे जिला भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख मारुति सिंह अटोदरिया, जिला पंचायतना प्रमुख महेन्द्रसिंहजी, विस्तारना धारासभ्य रितेशभाई उपरांत पार्टीना 100 वरिष्ठ आगेवान कार्यकर्ताओं, तालुका पंचायतना सभ्यों, नाखी विधानसभाना आगेवान कार्यकर्ता भाईनो खूब मोटी संख्या में उपस्थित रहा। भरूच लोकसभा जीतवा माटे अमे शुरुआतथी ज कहेता था कि भरूच लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतशे। समग्र देश में 400 पार ना टार्गेट थी भारतीय जनता पार्टी चालती थी, पर सामे विरोध पक्षों एक संगठित थया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अदर्स पार्टी बधा एक संगठित थया अने 400 पार थी थोड़ा अमे रही गया, पर अन्य साथी पक्षोना सहयोग थी केंद्र में नरेंद्रभाई मोदी की सरकार बनी है। गुजरात में पण 25 सीटों भारतीय जनता पार्टी पासे है। भरूच लोकसभा में अमारो टार्गेट मोटो हतो, पण सामे कांग्रेस अने आम आदमी पार्टीनो अपप्रचार, खोटो प्रचार के आदिवासीना हक ने अधिकार 400 सीट मळशे तो मोदी समाप्त कर नाखशे, रिजर्वेशन खत्म कर नाखशे, आवा अनेक प्रकारना खोटा प्रचार कर्या। आ विस्तार में झगड़िया में पण जे लीज विस्तार है, खाण खनिज विस्तार है, एमांथी पण लोकोने खाली करावाना छे, आवा खोटा प्रचार कर्या। सरकारनी ग्रांटो
પહોંચી નથી એવા ખોટા પ્રચાર કર્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને વ્યક્તિગત મારા પર અનેક પ્રકારના પ્રહારો સામેના લોકોએ, આમ આદમી પાર્ટીના લોકોએ, કોંગ્રેસના લોકોએ મારો કર્યા. છતાં પણ આટલો આક્રમક ખોટો પ્રચાર, જુઠ્ઠું બોલું, જોરથી બોલું, આ નીતિ એમની હતી. છતાં પણ અહીંયા આખા લોકસભા વિસ્તારની અંદર અમને સારા મત મળ્યા છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.